मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। बात करते हैं यूपी की कि आखिर यूपी में इतना बड़ा सियासी हलचल क्यों मच रहा है। क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीएम योगी को इस्तीफा देना होगा या पार्टी दिल्ली आला कमान उनको हटाना चाहता है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर अमित शाह का बड़ा हाथ है कि यहाँ पर योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य हो रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर नेता शिकायत उनको भेज रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि क्या योगी का ध्यान मात्र अपनी सीएम कुर्सी बचाने में है, क्या विधानसभा में उनका ध्यान है या लोकसभा की हार पर भी कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं। हालांकि इसको हार तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो खुद योगी ने वादा किया था कि 80 की 80 सीटें यूपी में आ जाएंगी, आप बाकी राज्यों का देखिए वहां क्या होगा। यानी बड़ा चैलेंज यहाँ पर उन्होंने दे दिया था, एक तरीके से कह दिया था कि 80 की 80 सीटें खाते में बीजेपी की आएंगी और अपने आप को बड़ा चेहरा वहां पर बनाया गया था। लेकिन पूरी टक्कर यहाँ पर देखा जाए तो पीएम मोदी ने भी ली थी वाराणसी में अपने प्रचार के दौरान, यहाँ पर पूरी जान झोंकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अयोध्या मंदिर का मुद्दा जो बनाया गया वो भी शायद यहाँ पर फेल रहा और हिंदुत्व के आगे जो पीडीए की राजनीति अखिलेश यादव की वो सक्सेसफुल हुई। और उसके बाद कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच रोष है कि आखिर योगी जो है मात्र अपनी सीट बचाने के चक्कर में है, ना कि उनको यहाँ पर पूरी पार्टी की फिक्र है। और किस तरीके के बयान यहाँ पर सामने आए कि सरकार से बड़ा संगठन है और क्या यहाँ पर सरकार अब योगी गिर जाएगी, क्या इसमें हाथ अमित शाह का है। हालांकि खबरें तो ये भी आई थी कि पीएम मोदी ने अमित शाह को समझा लिया है, लेकिन ये राजनीतिक हलचल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और कई सारे सवाल यहाँ पर हमारे पास हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सहयोगी यहाँ पर प्रांसी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल करेंगे कि आखिर इसमें किसका हाथ हो सकता है कि यहाँ पर योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य हो गया, जो कि बड़े जद्दोजहद से केशव प्रसाद मौर्य को भी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। विचार चल रहा था कि कौन योगी का साथ निभाएगा। हालांकि जरूरत भी नहीं थी कि उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि सिंगल हैंडेडली कहा गया था कि योगी ने ये पूरा चुनाव अपनी तरफ कन्वर्ट कर लिया। लेकिन 24 के रिजल्ट के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब उनको हटाने की बात चल रही है। देखिए, सीएम योगी को लेकर अटकलें और चर्चाएं तब से दौलत तेज है जब से वह पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज भी देखा जाए तो योगी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस पद से कोई भी हटा नहीं पाया है। दूसरी बार जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, यानी कि 2022 में जब हुए थे, उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की, फिर से इस पद पर वह आ गए। और इसके बाद से हमने देखा है कि यूपी में कई बड़े बड़े बदलाव नजर आए हैं उनकी सरकार के नेतृत्व में। अब देखा जाए, जिस तरह से आपने केशव प्रसाद मौर्य की बात छेड़ दी है, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर यह कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और ये अटकलें भी लंबे वक्त से तेज हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। और अब बात यहाँ पर सीएम योगी को लेकर कर ली जाए, जैसा कि आपने भी कहा कि योगी के अलावा शायद ही कोई नजर आएगा यूपी में बीजेपी खेमे में जो मुख्यमंत्री बन सके, जिस तरह से उनका कार्यकाल अभी भी चल रहा है और पहले रहा है। तो पहले के मुताबिक देखा जाए काफी बड़ा बदलाव आया है और ये बहुत ही बड़ा नुकसान रहा बीजेपी को, क्योंकि अयोध्या नगरी से भी उन्हें हार मिल जाती है। अब यहाँ पर आपने बात की कि रणनीति क्या कुछ हो सकती है, क्या किसी का हाथ हो सकता है, तो यहाँ पर एक बयान में कोट करना चाहूंगी। राजद नेता जो है मनोज झा, वह साफ तौर पर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरीके से सियासी जमीन बिछाई जाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये 2027 को ध्यान में रखते हुए ही नहीं बल्कि 2029 को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और 29 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होंगे। तो ऐसे में उनका कहना साफ तौर पर रहा है, इस पूरे मामले को लेकर वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है और वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लड़ाई योगी और मौर्य के बीच की नहीं बल्कि ये लड़ाई तो शाह और योगी के बीच की है, यानी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई बन चुकी है। अमित शाह और योगी की ये लड़ाई है, लेकिन अमित शाह को क्या फायदा हो सकता है? यहाँ वो तो खुद यहाँ पे चुनाव लड़ते नहीं, वहाँ पे जाके यहाँ पर पीएम मोदी वाराणसी चुनाव लड़ते हैं, उनका भी काफी प्रभाव वहाँ पर देखने को मिला। हालांकि वो खुद अपनी सीट निकालने में इस बार कमजोर है, 1.5 लाख वोटों से ही यहाँ पर जीते। तो आखिर इसमें अमित शाह का क्या फायदा हो सकता है या फिर वो किस चीज को लेकर ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ को लेकर अगर बात कर ली जाए तो दौलत, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम अटकलें और चर्चाएं तेज हुई हैं। एक वक्त तो सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तक सामने आया था कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं आने वाले समय में। अगर पीएम मोदी जी को हटा दिया जाए तो पीएम मोदी के अलावा आखिरकार इस पद पर आसीन किसे रखा जा सकता है, तो योगी आदित्यनाथ का नाम निकलकर सामने आता है, नितिन गडकरी का नाम निकलकर सामने आता है। कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी मानी जा सकती है कि बीजेपी और आरएसएस संघ के बीच
यहाँ पर जो अब विवाद हम देख रहे हैं, हाल ही में मोहन भागवत ने कुछ बयान दिए, जो बयान कहीं ना कहीं पीएम मोदी से कनेक्ट करके देखे जा रहे हैं। वह तो ये तक कहते हुए नजर आए हैं कि सुपरमैन लोग बनना चाहते हैं, देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में ये भी देखा गया एक वक्त कि मोहन भागवत से मुलाकात सीएम योगी की होती हुई नजर आई, ये तक चर्चाएं तेज हुई थी। और उस दौरान ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को अगर बीजेपी साइडलाइन करती है, उन्हें हटा देती, तो कहीं ना कहीं आरएसएस को साथ मिलता हुआ नजर आएगा। अगर वाकई में अंदर खाने में यही चर्चाएं चल रही हैं, तो दौलत आप बखूबी समझ सकते हैं कि अमित शाह और पीएम मोदी को कितना भारी नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। इस पार्टी को जिस तरीके से वह एक साथ एकजुट लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी देखी जाती है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि किस तरह से राजनीतिक करियर एक तरीके से खत्म हो रहे हैं, या फिर मान लिया जाए उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया मध्य प्रदेश से, और अब देखा जाए तो अब बारी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की लगती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर भी ये रणनीतियां और साजिश बनाए जाने की कोशिश है। लेकिन पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान कहते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो बयान अब लोगों को ऐसा भी लगने लगा है कि वो जो बोला गया था शायद लोकसभा चुनाव के दौरान तक ही था। आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ नुकसान लग रहा है योगी से, तो शायद इसलिए उन्हें हटाए जाने की कोशिश की जा रही हो। बिल्कुल यहाँ पर हटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन एक समय जब था कि जब योगी अपनी छवि गोरखपुर में धीरे धीरे बना रहे थे, एक समय ऐसा आया था कि वो बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे। शायद बहुत कम ही लोगों को यहाँ पता हो, या फिर अब योगी का जो वो बुलडोजर अंदाज है शायद उसमें लोग आके भूल गए हों। लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी खुद योगी चुनाव लड़ चुके हैं। क्या ये सीटें दोबारा बन सकती हैं? क्या यहाँ पर योगी खुद के अपने जो उनके हिंदू जागरण मंच हैं, कई सारी जो चीजें हैं जो करते हैं, क्या दोबारा उनके साथ जाकर चुनाव लड़ सकते हैं? क्या बीजेपी के खिलाफ खुद योगी कर सकते हैं जिन्होंने उनको दोबारा सीएम बनने का मौका दिया? देखिए, बीजेपी के खिलाफ तो शायद ही योगी आदित्यनाथ उतरते हुए नजर आए, क्योंकि बीजेपी में एक जो अच्छी चीज देखी है वो ये है कि बगावती सुर ठीक से आपके सामने नहीं आ सकते। बीजेपी अपने उन अनुभवी नेताओं को साथ लेकर जरूर चलते। शिवराज सिंह चौहान रोते हुए नजर आए, इमोशनल होते हुए नजर आए जब उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया एक बार फिर से। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान वो रिकॉर्ड भी तोड़ देते कि जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 3 बार मोदी जी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल तक मध्य प्रदेश को संभाला बतौर मुख्यमंत्री, और चौथी बार वह मुख्यमंत्री बन जाते। तो एक बड़ा रिकॉर्ड वह बनाती हुई नजर आती कि किसी राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को पीछे किया गया, यहाँ पर नए चेहरे को आगे लाया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करनी थी। 29 की 29 सीटें बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिल जाती हैं, लेकिन राजस्थान में कम हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान भी देखने को मिला बीजेपी को कि अपने दिग्गज नेताओं को उन्होंने पीछे कर दिया। लेकिन यूपी में वाकई में देखा जाए तो एक बड़ी हार देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ की जो सियासत थी, जो प्लानिंग थी, जो प्लॉटिंग थी, आखिरकार उसमें कहाँ कमी रह गई कि जो बीजेपी 70 से पार का आंकड़ा लेकर चल रही थी, और 70 से अधिक सीटों पर उसने जीत भी हासिल की थी पहले। लेकिन इस बार देखा जाए तो बिल्कुल हाँ, लेकिन देखा गया हमने कि 34 पर आ जाती है बीजेपी, तो आखिरकार यहाँ पर कमी किसमें रहेगी? तो कहीं ना कहीं योगी के बुलडोजर जो चला उसमें कमी रह गई। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो योगी सरकार की जो स्ट्रिक्टनेस थी वो कई हद तक देखा जाए तो जनता उससे निराश हो गई। अयोध्या में देखा जाए तो ये देखा गया कि प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद जो लोगों से ली गई थी उसका मुआवजा तक नहीं मिला, और आज भी बुलडोजर चल ही रहा है। तो अभी देखा जाए तो योगी सरकार के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे यूं कह लिया जाए कि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो कई विवादों से घिरे हुए हैं, जो जिन पर कई गंभीर आरोप लगे। ब्रजभूषण शरण सिंह को ले लीजिए, लेकिन बीजेपी उन्हें फिर भी साइडलाइन नहीं करती हुई नजर आई एक तरीके से, क्योंकि वोट बैंक अपनी तरफ खींचना है। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर जो मेहनत की वो रंग ला गई। अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव की अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के कहने पर। तो ऐसे में देखा जाए भारी तो पड़ते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ यूपी की सियासत में देखा जाए तो एक अलग थलग पड़ के जिस तरीके से उन्होंने काम करने की कोशिश की उसमें वो कामयाब नहीं हुए, बल्कि योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल देखा जाए तो अलग अलग राज्य में भी किया गया। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में चुनावी प्रचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया, राजस्थान भेजा गया, हर जगह भेजा गया, लेकिन देखा कि अपने ही गढ़ में वह ढीले पड़ गए। तो ये बहुत ही बड़ी बात निकलकर सामने आ जाती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि यदि बातें ये चल रही हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, अगर आप उन्हें हटा देंगे तो आखिरकार उनकी बात कौन? केशव प्रसाद मौर्य तो शायद ही मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इस पद पर आ पाएंगे। तो ये बड़ी बात आ जाती है। अगर शाह और योगी को लेकर जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, बनती भी हैं, तो कहीं ना कहीं अमित शाह को मजबूरी में योगी आदित्यनाथ को ही आगे करना पड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि
कैसे भी कंडीशन हो, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को अभी योगी की काफी ज्यादा जरूरत है। 2027 का चुनाव भी आएगा, उसमें भी विधानसभा के तौर पर तो योगी के सामने शायद ही कोई नेता खड़ा हो। केशव प्रसाद मौर्य एक ऑप्शन देखा जा रहा है, लेकिन खुद शायद केशव प्रसाद मौर्य भी श्योर नहीं होंगे कि अगर बीजेपी उनको जिम्मेदारी दे वो निभा पाएंगे कि नहीं। लेकिन देखना होगा कि अभी ये सियासी जो हलचल है कब तक चलेगी और किसमें इसका खेल बिगड़ेगा और इसका खेल बनेगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद, नमस्कार। चलो भाई।